नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के सेशन में हाजिर हो चुके हैं आपके बीच। आज का सेशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम आज आप सभी से डिस्कस करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे वॉइस पर। वॉइस में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपके परीक्षा में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, मान लिया सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, तो उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंजेस करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है, या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बनने के लिए, पहचानने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो आज हम आप सभी को आज के सेशन में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का पहचान कैसे करेंगे और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पहचान कैसे करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक के मदद से हम आप सभी से चर्चा करेंगे कि आज से आपके परीक्षा में एक्टिव और पैसिव वॉइस से आने वाले सवाल भी हो जाएंगे आसान, और आप सब प्रश्न देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आप सब पर नजर रखेंगे और टिक मार के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। इससे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं, आपका एक भाई के रूप में हूं, आप सभी हमें एक भाई समझकर आप ये गंगा एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गंगा एकेडमी चैनल आपका है, आपका परिवार है, आपका धरोहर है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी एकजुट होकर आइए, एक साथ आइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। कोई भी टॉपिक आप का सेशन आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक के वीडियोस को आप सब देखिए, देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा में जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करते हुए क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले। और अब आपके घरों में नौकरी आने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी चैनल के लिंक को, वीडियोज को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक गरीब भाई बहन तक गंगा एकेडमी चैनल पहुंच जाए। हर भाई बहन तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर आप सभी तैयारी को आसान बना दीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जो हर घर में एक नौकरी, हर गरीब परिवार में एक नौकरी हो सके। इसी के उद्देश्य से, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये गंगा एकेडमी चैनल संचालन कर रहे हैं, जिससे आप सभी को तैयारी के लिए एक सटीक मार्गदर्शन मिलकर आप सभी की तैयारी बेहतर हो सके। आप सभी इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें लाइक, शेयर, कमेंट से अपना एक आभार दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को और हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल हमारा बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के लिए निरंतर हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, पूरा विधिवत तैयारी कराएंगे। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट मिला तो इस चैनल पर हम और भी कुछ अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा आप सभी को क्लासेस देंगे, जो अपने अपने विषय के हर एक टीचर अनुभवी अनुभवी टीचर होंगे। हम उन अनुभवी टीचरों का, कुशल टीचरों का हम चयन करके आप सभी को क्लासेस देंगे, पूरा पीडीएफ देंगे, जिससे आप सभी की तैयारी बेहतर हो सके। बस आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाते जाइए। चलिए आज के सेशन में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पर चर्चा करते हैं। आप सभी से ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आप एक अगले पेज से एक्टिव और पैसिव वॉइस का हेडिंग डालिए और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ
खास डिफिनेशन के तौर पर कुछ खास परिभाषाओं को जानकर हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस पहले तो कहते किसे हैं, पैसिव वॉइस कहते किसे हैं, हम इसको समझ लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए एक्टिव वॉइस। हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा ACTIVE और वॉइस की V फॉर वैन वाला V और वो ICE। एक्टिव वॉइस हेडिंग डालिए और इसमें लिख लीजिए, इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है। कर्ता की प्रधानता दी जाती है। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया से पहले सब्जेक्ट को हिंदी में लिख लीजिए कर्ता को रखा जाता है। ये छोटा सा डिफिनेशन एक्टिव वॉइस में आप सब लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन में मैंने लिखाया, आप सब भी लिख लीजिए। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की पहचान करते हैं। वाक्य में क्रिया के द्वारा हम कर्ता की पहचान करते हैं, कर्ता की प्रधानता यहाँ दी जाती है। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है क्रिया से पहले सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को रखा जाता है। तो लिख लीजिए परिभाषा को, इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया से पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को रखा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई बच्चों एक्टिव वॉइस की। अब हम अगली परिभाषा पैसिव वॉइस को भी बतला देते हैं, आप सबको लिखा देते हैं, आप सब लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस। हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को हेडिंग में डाल के लिख लीजिए आप सब, इसमें क्रिया द्वारा, पैसिव वॉइस में लिखेंगे इसमें क्रिया के द्वारा समझिए, हम एक्टिव वॉइस में पढ़े थे क्रिया के द्वारा कर्ता की पहचान करते हैं, कर्ता की प्रधानता दी जाती है। अब यहाँ क्रिया के द्वारा हम पैसिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता नहीं देंगे, अब हम प्रधानता किसकी देंगे आप सब समझिए। एक्टिव वॉइस में हम क्रिया के द्वारा कर्ता की प्रधानता देते थे, लेकिन अब हम पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा हम प्रधानता देंगे किसकी, सब ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो हम पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता देंगे, ऑब्जेक्ट की प्रधानता देंगे, जबकि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा
कर्ता की पहचान देंगे। कर्ता को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की प्रधानता देते हैं, कर्ता की प्रधानता देते हैं। अब हम वहां पैसिव वॉइस में यहाँ क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता देंगे, ऑब्जेक्ट की प्रधानता देंगे। बात सब कुछ क्रिया पर ही निर्भर है, वर्ब पर ही निर्भर है, लेकिन वर्ब की द्वारा कर्ता की प्रधानता देंगे एक्टिव वॉइस में। अब क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता दी जाती है पैसिव वॉइस में। तो लिख लीजिए, क्रिया के द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट। कर्म को इंग्लिश में क्या मैंने बताया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अर्थात क्रिया से पहले इसमें, क्रिया से पहले कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है या आता है, को रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है, एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता की प्रधानता देंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा हम प्रधानता देंगे कर्म की, ऑब्जेक्ट की। जैसे कोई एक्टिव वॉइस में यहाँ सब्जेक्ट, आपको हम एक मोटी बात समझा देते हैं। हम कोई सेंटेंस ये आपको दे दिया जाता है, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, बीच में वर्ब वगैरह कुछ रहता है। अब हम ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। अब हम इसे जब पैसिव वॉइस में लाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। बाकी को हम कुछ चेंजेस के द्वारा चेंज कर देंगे, वो अभी हम आगे आप सभी से चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपको एक्टिव को पैसिव में कुछ मोटी बात आपको बतलाए थे कि इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में। यही चीज जब पैसिव से एक्टिव में बदलाएंगे तो इस सब्जेक्ट को यहाँ एक्टिव में ऑब्जेक्ट कर दिया जाएगा और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ एक्टिव में सब्जेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है, आप समझ लीजिए। और एक नोट करके और लिख लीजिए, चलिए नोट करके आप अगर लिखिए, मैं इसी के साथ एक नोट करके छोटा सा और आपको जानकारी देता हूं। हेडिंग डालिए नोट, नोट। नोट करके आप लिख लीजिए कि पैसिव वॉइस केवल, पैसिव वॉइस केवल, पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है। पैसिव वॉइस किसकी बनती है, लिख लीजिए, पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें, इसमें बनता है
जिसमें या जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। ये नोट करके आप लिख लीजिए। पैसिव वॉइस हम सिर्फ उन्हें ही बनाते हैं। पैसिव वॉइस वाक्यों की उन्हीं वाक्यों की बनती है जिन वाक्यों में, जिस सेंटेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट में लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाते हैं, इस प्रकार से स्थानांतरित करते हैं। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट को की पहचान करना होता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है। तो इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे की जानकारी बताते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइएगा, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए, इसमें कुछ और भी जानकारी लिख लीजिए। पॉइंट बनाकर इसी नोट में आप नीचे लिख लीजिएगा कि हमेशा पैसिव वॉइस, हमेशा पैसिव वॉइस, हमेशा पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है। ट्रांसिटिव, TRANSTIVE, ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है, हमेशा पैसिव वॉइस किसकी बनती है? ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है। ट्रांसिटिव वर्ब पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैसिव वॉइस किसकी बनती है? तो नोट करके लिख लीजिए, पैसिव वॉइस हमेशा बनेगी सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब की, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है ऐसा जिससे पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब में बनती है। ट्रांसिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस इसलिए हमेशा बनती है क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। ये लाइन आप नोट में अगले पॉइंट से लिख लीजिएगा। हमेशा पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म ट्रांसिटिव वर्ब में दिया हुआ होता है। अर्थात अगर कर्म नहीं है तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के चेंजेस नहीं कर पाओगे। इस नाते आपको यहाँ चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। तो आप सब इतना लिख लीजिए। इसके साथ कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से आपको चीज़ें हो जाएंगी आसान। तो आप सब लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस हेडिंग डालकर इसमें क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया से पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को रखा जाता है। अब हेडिंग डालेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है।
हम एक्टिव वॉइस में सॉरी कर्ता यहाँ बोल दिए हैं कर है। पैसिव वॉइस में हेडिंग डालकर लिखेंगे, इसमें क्रिया के द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। वहाँ एक्टिव वॉइस में मैंने कर्म की प्रधानता लिखे थे, यहाँ पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है, अर्थात इसमें क्रिया से पहले कर्म को रखा जाता है। आप लिख लीजिए और आगे नोट करके पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। पैसिव वॉइस हमेशा उन्हीं वाक्यों की बनती है जिस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। और अगले पॉइंट से लिखेंगे, हमेशा पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है। ट्रांसिटिव वर्ब में, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया हुआ होता है। तो अब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं आगे की जानकारी पर। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम इसके आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को और चीजें करेंगे आसान। थोड़ा सा हम जल पिएंगे, आप सब लिख लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, हम पुनः आप सभी को सेशन को बनाकर आप सभी के सामने पेश कर देंगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप सब बताएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आपको परीक्षा में चेंज करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने परीक्षा हाल में सेंटेंस दे दिया जाएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, और उसमें पहचान करके आपको ऑप्शन पर टिक लगाने के लिए कहेगा। तो आप सब वीडियोस को देखकर समझकर बेहतर कर लीजिए, जिससे परीक्षा हाल में आपको ऑप्शन दिखते ही आपको पता चल जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। तो चलिए एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस लिखिए, आई प्ले। पहला सेंटेंस है आई प्ले। आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। यह कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव है। आप लिख लीजिए यहां ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव है, आई प्ले क्रिकेट ट्रांसिटिव है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय करेंगे इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव को इंट्रांसिटिव करेंगे, और पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करेंगे? इस आई को आप पकड़िए, ये आई क्या है हमारा? देखिए ये आई हमारा हो गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और ये प्ले क्या है? प्ले ये हमारा आपका है वर्ब है। वर्ब में प्ले कौन सा वर्ब है? आप कहेंगे प्ले वर्ब में मेन वर्ब है। मैंने वर्ब का एक आपको सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ आपको वर्ब को मैंने भली भांति समझाते हुए बताया है कि कौन से वर्ब मेन वर्ब होते हैं, कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने वर्ब के सारे टाइप आपको वहाँ बताया है, आप
पिछले वीडियोस को आप क्रम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखते जाइएगा, जिससे कोई भी चीज़ भूलने ना पाए। और वीडियोस को लगातार देखिए, आप पूरा वीडियो प्लेलिस्ट खत्म कर लीजिए, फिर वही शुरुआत से देखना शुरू कर दीजिए, जिससे चीज़ें भूलने ना पाए, जाम हाल तक आपको ताज़ा बना रहे। क्योंकि चीज़ें आप नई चीज़ पढ़ेंगे, पुरानी चीज़ भूलती हैं, प्राकृतिक चीज नियम है, हर किसी को भूलता है, सिर्फ आप ही को नहीं। तो आप सब शुरुआत से देखते जाइए, अंत तक आ जाइए, फिर आप पूरा वीडियो देखिए, फिर शुरुआत से देखते जाइए, ऐसे निरंतर देखिए, लगातार देखिए। परीक्षा जब तक ना हो जाए तब तक देखिए, फिर कोई ना कोई परीक्षा होगी, पुनः देखिएगा। तो इस प्रकार से लगातार देखिए, निरंतर देखिए, बार बार देखिए। तो ये प्ले मैंने आपको बताया कि ये वर्ब में आपको मेन वर्ब में दिया गया है, मेन वर्ब। ये प्ले आपको मेन वर्ब हो जाएगी। और ये क्रिकेट क्या है, आई आपका सब्जेक्ट, प्ले आपका मेन वर्ब, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बस चेंज इस प्रकार से किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आइए, और आपको थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हम आगे अभी बताएंगे। आप इतना पहचान कर लीजिए, यहाँ देखिए, आई सब्जेक्ट, प्ले आपका मेन वर्ब, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अब हम बताते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब को। तो अगला सेंटेंस आप लिख लीजिए कुछ इन ट्रांसिटिव वर्ब को इस प्रकार से, जैसे आई प्ले, आई प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अभी हम आपको सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब को की पहचान करवाते हैं। कैसे आप पहचानेंगे ट्रांसिटिव है, तो कैसे आप पहचानेंगे इनट्रांसिटिव है। तो देखिए, आई प्ले इन ग्राउंड आपका है इनट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव। इनट्रांसिटिव में दिया गया है आई प्ले इन द ग्राउंड, और आई प्ले क्रिकेट ये ट्रांसिटिव में था। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को पहचानिए, कौन ट्रांसिटिव है कौन इनट्रांसिटिव है। तो इनट्रांसिटिव वर्ब में आई प्ले इन द ग्राउंड, तो आई इन, इसमें भी आई आपका सब्जेक्ट ही है, ये आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। लिख लीजिए, आई सब्जेक्ट है। और ये प्ले क्या है, मैंने आपको ट्रांसिटिव वाले वर्ब में भी मेन वर्ब बताया, यहां भी बता रहा हूं, ये मेन वर्ब ए भी है, मेन वर्ब है। और इन द ग्राउंड, अब इन द ग्राउंड क्या है, तो इन द ग्राउंड को आप लिख लीजिए कंप्लीमेंट। मैंने पिछली सेशन में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले में कंप्लीमेंट बताया है, आप वहां जाके कंप्लीमेंट को जान लीजिए कि इन द ग्राउंड आपको यहां सेंटेंस में कंप्लीमेंट दिया हुआ है, कंप्लीमेंट। इस प्रकार से आप वर्ब सेंटेंसेस की पहचान कर लीजिए। और इनट्रांसिटिव वर्ब में अगर है तो आपको याद रखना है कि मैंने नोट करके क्या लिखाया था, एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन और पैसिव वॉइस के डिफिनेशन के नीचे शुरुआत में मैंने अभी बताया कि पैसिव वॉइस हमेशा बनती है किसकी, ट्रांसिटिव वर्ब की। तो ट्रांसिटिव वर्ब में अगर रहेगा तो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में नहीं है, इनट्रांसिटिव की है, तो आपको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि
इंट्रांसिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। आप आई प्ले इन द ग्राउंड, यहाँ आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट अनुपस्थित रहता है। इंट्रांसिटिव वर्ब में अनुपस्थित रहने की वजह से, कारण से इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। और ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको दिख गया, ये क्रिकेट आपको ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में बदल दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करके आप एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं। आप बड़े आराम से को, और मैंने यहाँ पहचान करा दिया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ आप लिख लीजिए, ये आई प्ले इन द क्रिकेट, ये आप लिख लीजिए कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, नहीं बनती है। ये आप लिख लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें पुनः बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पुनः समझाएंगे। एक चीज आप और याद रखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में नहीं है। आपको सेंटेंस दिया है कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस में। बस आपको सेंटेंस, आपको आप परीक्षा हॉल में सेंटेंस और ऑप्शन में आपको यही पहचानना है कौन सा वर्ब फर्स्ट मेन वर्ब में है, कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है वो सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में होगा, और जहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है आपका वो एक्टिव वॉइस में होगा। तो इसको भी हम दिखा देंगे नोट करके। इतना पहले आप सब लिख लीजिए, बोर्ड पर स्पेस नहीं है, मैं इरेज करके फिर इसको भी लिखाता हूँ, आप सब इतना लिख लीजिए। आई प्ले क्रिकेट ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब की एक्टिव वॉइस बनती है। और इंट्रांसिटिव वर्ब आई प्ले इन द ग्राउंड इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब की एक्टिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट सभी की पहचान करवा दिया। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, फिर इरेज करते हैं और आगे की जानकारियों पर आप सभी को जोड़ता हूँ। तो चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। तो चलिए आप नोट करके एक पॉइंट में लिखेंगे, नोट करके आप सब एक पॉइंट में लिखेंगे। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में आपकी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। ये नोट करके आप लिख लीजिए कि पैसिव वॉइस
में मेन वर्ब आपको हमेशा का हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही दिखेगा। अगर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आपको एक्टिव पैसिव की पहचान करने के लिए पूछा जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही आप पैसिव वॉइस ही लगाएंगे। एक्टिव वॉइस मेरे दोस्त मत लगाइएगा, नहीं एक्टिव लगा के चले जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम आपको इस प्रकार से कुछ बारीकी को आप सभी को रटवाता हूँ, जिससे एक्टिव बस वही आप कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा हाल में टिक लगाएंगे। आपका सवाल 100% सही होगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट पाएगा, आपके जेब में बड़ी आसानी से क्वेश्चन सही होकर नंबर आ जाएगा। तो आप सभी नोट करके पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है? मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगी। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रहती है। तो चलिए आप सब आगे हम आपको ले चलते हैं। लिख लीजिए नोट में पॉइंट बनाकर इसी में और कुछ चीजें लिख लीजिए जानकारी के लिए। पॉइंट नोट में ही अगला पॉइंट लिखिए, निम्न 4 वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। कौन कौन से वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है, हम उन पर भी आप सभी को फोकस करा देता हूं कि ये 4 वाक्य ऐसे हैं जिनकी पैसिव आपको कभी कोई बनता ही नहीं है। आप चाहे जितना परेशान हो जाइए पैसिव बनाने के लिए, तो इन 4 वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। 4 वाक्यों में कुछ ऐसे टेंसेस की पहचान मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं कि अगर इस टेंस से संबंधित आपका सेंटेंस है तो पैसिव उसका नहीं होगा। तो लिख लीजिए निम्न 4 वाक्य निम्नलिखित 4 सेंटेंस 4 वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब सवाल है कि निम्नलिखित 4 वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो कौन कौन से 4 वाक्य हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? तो चलिए इन चारों वाक्यों की हम जानकारी रख लेते हैं, जिससे परीक्षा हाल में अगर इन चारों सेंटेंस से संबंधित आए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। तो पहला लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आपको इस जानकारी को याद रखना है, रट लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, बनती ही नहीं है। मैंने आपको टेंस जब पढ़ाया था तो वहाँ ये सब की जानकारी आपको दी थी, इसीलिए मैंने शुरुआत में टेंस खत्म कर लिया था, जिससे आपको टेंस से संबंधित कोई कन्फ्यूजन ना हो, पहचान करने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये सब टेंस आपका बेसिक चीज़ है।
आप टेंस नहीं पता होगा तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे आप बताएंगे, वहाँ भी आपको टेंस को जानकारी में रखना अनिवार्य है। तो आप इन 4 वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिसमें पहला लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनेगी बच्चों, नहीं बनेगी। आप याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा आप लिखिए दूसरा वाक्य आपको कौन से टेंस में दिया होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट आप लिखेंगे और इसमें भी आगे कंटीन्यूअस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आपको याद रखना है, कहीं कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर दिया है तो पैसिव वॉइस बताना है, तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की टेंस की पैसिव वॉइस किसी भी हाल में नहीं बनेगी। आपको ये चीज रख लीजिए। अब आगे थर्ड नंबर के टेंस आपको बता दें, थर्ड नंबर में कौन सा सेंटेंस है जिसकी पैसिव नहीं बनेगी? तो लिख लीजिए थर्ड नंबर में फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अगर वाक्य है, सेंटेंस है, तो इसकी भी पैसिव वॉइस बदला नहीं जा सकता, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी। और आगे लास्ट लिख लीजिए, लास्ट वाला लिख लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस बनेगी या नहीं? तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस प्रकार इन 4 वाक्यों को रट लीजिए कि पैसिव किसी भी हाल में, किसी भी दशा में बनेगी नहीं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये 4 टेंस से संबंधित अगर वाक्य है तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। पूरा रट लीजिए जिससे परीक्षा में गलत ना हो। बहुत बच्चों हम आपके लिए बहुत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, आप सब समझ लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सभी का परीक्षा में गलत हो गया तो हमें दुख होगा, इस नाते आप रख लीजिए। निम्नलिखित 4 वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? कौन कौन से टेंस वाक्य हैं? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ये 4 टेंस से संबंधित हैं तो पैसिव वॉइस बदलेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं बनेगा, किसी भी दशा में नहीं बनेगा। आपको एकदम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। तो इतना लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आपको पूरा समझाएंगे। आप सभी को यहाँ हमें
एक वीडियोस को भले 2-4 बार आप बनाना पड़े, समझाना पड़े, आप हमें कमेंट करके पूछिए, क्योंकि परीक्षा में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हमारा पढ़ाने का पर्पस यही है, परिपेक्ष यही है कि हम आपको जो चीज़ें पढ़ा के सेशन बनाया आपके बीच पहुंचा रहा हूं, उस सेशन से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित परीक्षा हाल में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो मुझे दुख होता है, आपको तो दुख होगा ही, आपके साथ साथ मुझे भी बहुत दुखी होगी आपकी परीक्षा को में गलत होने से। तो चलिए इतना रख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतना आप सब लिख लीजिए और रख लीजिए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आप सभी को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ खास नियम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बदलने के लिए कुछ इस ट्रिक को आप सब रटवा देंगे, जिससे आप के परीक्षा में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाए या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाए, तो उस ट्रिक के माध्यम से आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप उस ट्रिक के माध्यम से बिना कोई समय दिए मात्र कुछ नैनो सेकंड में आप परीक्षा में जाएंगे और सवालों को टिक मार के आगे बढ़ते हुए परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, परीक्षा को क्रैक करेंगे और आप एक नौकरी अचीव करेंगे, जिससे और ये 100% आप एक नौकरी अचीव करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। अगले सेशन में हम आप सभी से बहुत जल्द आपके बीच जुड़ूंगा और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए हम कुछ खास ट्रिक को लेकर आते हैं आप सभी के बीच। चाहे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाए या पैसिव से एक्टिव में बनाने के लिए पूछा जाए, दोनों विधि को हम कुछ ट्रिक के माध्यम से लेकर आते हैं। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपना एक भाई समझकर मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमें इतना मोटिवेट कर दीजिए, इतना हमें प्रभावित कर दीजिए, इतना प्रेरित कर दीजिए, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए कि हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी तैयारी को कंप्लीट करवाता हुआ बेहतर से बेहतर वीडियो निरंतर देता रहूं और आप सभी का सपोर्ट और प्यार बनता रहेगा। आप सभी हमें निरंतर प्यार और सपोर्ट देते रहोगे तो मैं आप सभी को के लिए वचनबद्ध हूँ। हम आपके जीवन भर के लिए हम आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आजीवन आपके साथ आपका अपना दायित्व निभाऊंगा। आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे तो हम आप सभी को इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी को कुछ अच्छे कुशल अनुभवी टीचरों का, कुशल अनुभवी अध्यापकों का चयन करेंगे जो अपने अपने हर एक विषय की पूरे अनुभव के साथ वो आपको क्लास लेंगे। आप ऐसे टीचरों का हम चयन करेंगे और उन सभी का चयन करके उन सभी टीचरों के माध्यम से, उन सभी कुशल अध्यापकों के माध्यम से हम आप सभी का हर एक विषय की तैयारी कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक आपको कड़ा ना लगे, कठिन ना लगे, हर एक विषय हो जाएगा आसान आप सभी को। बस आप सभी सपोर्ट और प्यार हमें बनाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट हमें देते रहिए। हम आपके बीच हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हर एक कुशल अध्यापकों के माध्यम से देने वाले हैं। आप सभी सबको संपूर्ण भारत के हर एक विषय की
पूरी कंप्लीट तैयारी करवाता हुआ संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, खंड विकास अधिकारी, एसडीआई, बीईओ, हम हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी यहाँ से करेंगे। हम आप सभी का प्यार सपोर्ट बनता रहेगा तो हम सिविल सर्विसेज में आएंगे, वहाँ आईएएस पीसीएस का, हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को भी आसान करेंगे। आप सभी का प्यार सपोर्ट बनता रहेगा तो टीजीटी पीजीटी का हर एक विषय की कुशल अध्यापन करवाकर हम आप सभी की तैयारी को बेहतर करेंगे, हर विषय की तैयारी कराएंगे। हम केवीएस, नवोदय विद्यालय सहित संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की तैयारी करवाएंगे। हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आएंगे, वहाँ आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रवेश परीक्षाओं को भी तैयारी कराएंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट वाले बच्चों के लिए भी नीट की पूरी क्लासेस लेकर आएंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आप सब सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए। चैनल पर आके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा जिससे हर वीडियो आपको मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए, नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। घंटी को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करते ही। और आप सभी को हर एक क्षेत्र की हम तैयारी कराएंगे, कुछ हर एक विषय के अलग अलग टीचरों की तैयारी कराएंगे, से माध्यम से तैयारी कराएंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गंगा एकेडमी चैनल आपका है, ये मंच, ये धरोहर, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसे अपना एक भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट से के माध्यम से हमें प्रेरित, प्रभावित करते रहिएगा। हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल बढ़ाते रहिएगा। और गंगा एकेडमी के लिंक को, चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर आप हर जगह इसे शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपको हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकें। आप सभी का बल हमें दीजिए जिससे हर एक विषय के अनुभवी टीचरों का चयन करा के हम आप सभी को तैयारी करवाने के लिए और सक्रियता निभाऊं। बस आप सभी से यही निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नमस्कार। आज के सेशन में हम इतना ही, इसके आगे जल्द जुड़ते हैं आपके बीच एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के में चेंजेस करने के लिए कुछ खास ट्रिक के साथ। इसके आगे हम आप सभी के लिए बहुत जल्द आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।